बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फौजिया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। आज मैं आप लोगों के साथ जो मेडिसिन शेयर करने जा रही हूं और जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी वो डॉक्टर एक्विक का एक नंबर है जिसको कि R18 कहते हैं और इसका नाम जो है वो सिस्टोफाइलिन के नाम से ये ड्रॉप्स आते हैं। ये इस तरह के ड्रॉप्स हैं कि बेसिकली जो कि इस्तेमाल होते हैं किडनी के इन्फेक्शन के लिए और इसके अलावा इन्फेक्शन के साथ साथ जो है गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स भी इसमें जो है वो देखने में आ रही होती हैं। तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स में जिनमें कि इन्फेक्शन आ रहा हो और यूरिन की प्रॉब्लम साथ में हो रही हो, इरिटेशन हो रही हो, पेन हो रही हो, तो वहाँ पे हम R18 का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स को देखें कि कौन कौन से इसमें जो इंडिकेशन हमें मिलेंगी जिनके लिए हम इस ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हम मंदरजा झैल किस्म की निशानदेही कर सकते हैं। अलामात की वो कुछ इस तरह से होंगी। क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ R18 जो है वो इस तरह से होंगी कि इसमें किडनी का पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का होता है और इसमें आपको जिस साइड पे भी पेन हो रही होती है स्टमक में और बैक में जो है वो स्टिंकिंग पेन्स आ रही होती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ डंग मार रही है वहाँ पे और इसके साथ-साथ जो है वो पेन आपको जो है वो पित्ते की तरफ आती हुई और लिवर की तरफ जो है अपने पेट में महसूस हो रही होती है। स्पेशली अगर तो राइट साइड की किडनी में पेन हो रही है तो इस तरह की अलामात आ रही होती हैं। इसके अलावा इसमें पेरिटोनाइटिस की इंडिकेशंस नज़र आती हैं। पेरिटोनाइटिस जो होती है ये इन्फ्लेमेशन होती है हमारी पेरिटोनियल जो एक लेयर है, ये कह सकते हैं कि एक मेम्ब्रेन है, इसमें अगर किसी किस्म का वर्म हो जाता है तो इसको भी पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी R18 जो है वो बेहतरीन काम करेगी। किडनी का प्रॉब्लम चूंकि इसमें यूरिन की मसले मसाइल सामने आ रहे होते हैं तो इसके साथ साथ ब्लैडर जो है वो भी इन्वॉल्व हो चुका होता है, यानी कि मसाने की तकालीफ भी इसमें बहुत ज्यादा सामने आ रही होती हैं। मसाने की पेन इसमें होना शुरू हो जाती है। मरीज को पेशाब करते वक्त जो है वो बहुत ज्यादा पेन महसूस होती है। उसका जो यूरिन होता है उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है और उसमें थिकनेस या आप कह सकते हैं कि टर्बिडिटी नजर आती है। बहुत ज्यादा गदलापन या धुंधलापन जो है वो यूरिन में अगर आ रहा हो, जो कि ये सारी चीजें जो हैं ये यूरिन के टेस्ट जो है वो क्लिनिकल टेस्ट करवाने से आपको ये रिपोर्ट्स में सारी चीजें समझ आएंगी। अब R18 में जो मेडिसिन शामिल हैं उनका मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक मुख्तसर सा तारुफ बता देती हूँ कि ये किस किस्म की एक स्पेसिफिक इफेक्ट्स लेकर आती हैं ये मेडिसिन और ये किडनी के इशू में और यूरिनरी सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिकवर करती हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन का मैं जिक्र करूंगी वो है बर्बरस वल्गैरिस। बर्बरस वल्गैरिस की जो अलामात हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टिचिंग पेन आना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे सुइयां चुभने का सा दर्द का एहसास हो रहा है और ये पित्ते के एरिया में हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो है वो यूरिन पास करते वक्त जो है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है। उसको किडनी के एरिया में पेन हो रही होगी, किडनी का ये वाला पेन जो है वो लिवर की तरफ बढ़कर जा रहा होगा। इसके अलावा उसको गॉल ब्लैडर में भी ये पेन महसूस हो रही होती है। इसके अलावा जो है इसमें हम देखते हैं कि इस किस्म की सेंसेशन आ रही होती है पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद भी अभी अर्जिंग हो रही होती है, जैसे कि अभी भी कुछ पार्ट जो है वो यूरिन का रह गया है और उसको दोबारा से वॉशरूम जाना होगा। इस किस्म की भी जो अलामात हैं वो बर्बरस वल्गैरिस में देखने में आती हैं। बर्बस वल्गैरिस का एक और सिम्टम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पेशेंट को जो है वो किडनी के एरिया में पेन के साथ साथ यूरिन में जो है वो ब्राइट रेड कलर के सेगमेंट्स आ रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ इन्फेक्शन इस किस्म की या इन्फ्लेमेशन की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यूरिन में ब्लड सेल्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। उस मरीज को अपनी लॉइन में, दैट इज द पार्ट ऑफ द बैक, उसमें पेन आना शुरू हो जाती है कमर के निचले हिस्से में और उसको पेट में जो है वो दर्द महसूस होती है। बहुत ज़्यादा उसको पेन्स हो रही होती है, बर्निंग पेन्स आ रही होती हैं। इन पेन्स की वजह से उसको थाइस में जो है वो अपनी टांगों में नीचे की तरफ जो है घुटनों की डायरेक्शन वाली साइड पे उसको थाई मसल्स में भी पेन्स जो है वो बहुत ज्यादा महसूस होती हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस जो हैं ये बर्बरस वल्गैरिस की हैं और इस किस्म की अगर अलामात आ रही होती हैं तो बर्बरस को हम अकेले से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है कैंथेरस। कैंथेरस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जबकि मरीज को इस किस्म की सेंसेशन आ रही हो कि उसका यूरिन जो है वो बिल्कुल जला देने वाला, इतनी जलन के साथ आ रहा हो, बर्निंग पेन्स या बर्निंग सेंसेशन उसको बहुत ज़्यादा हो रही होती है। इसके अलावा इसमें नेफ्राइटिस की अगर कंडीशन अराइज हो गई हो, इसके अलावा यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया हो, तो इन तमाम सिचुएशंस में कैंथेरस इस्तेमाल करवाई जाती है। और कैंथेरिस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसके पेशेंट को, इसके मरीज को इनटॉलरेबल डिजायर होती है यूरिन पास करने की, और उसको ऐसे लग रहा होता है कि उसको दोबारा से जाने की हालत महसूस हो रही है, जैसे कि अभी भी जो यूरिन है वो सही तरीके से पास नहीं हुआ है। R18 ड्रॉप्स में इस्तेमाल होने वाली एक और मेडिसिन जिसका नाम है डल्कामारा। डल्कामारा की ज्यादातर जो कंप्लेंट्स होती हैं लोगों को वो ठंड लगने की वजह से पैदा हो चुकी होती हैं। ज्यादातर मसले मसाइल और बीमारियां जो हैं वो उनको ठंड लगने से हो रही होती हैं।
बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी इसकी जो अलामात हैं वो ऐसी ही हैं कि इसका जो पेशेंट होता है उसको यूरिन पास करने का जो उसका प्रोसेस होता है वो बहुत पेनफुल होता है। यूरिन पास करते वक़्त उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है और अगर तो उसने ठंडे पानी में काम किया है या अगर वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है तो उसकी अलामात में और उसकी जो ये शिकायत हैं वो बढ़ जाती हैं और यूरिन से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें भी देखने में इज़ाफ़ा नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इसके पेशेंट को जो है वो कैटार ऑफ ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें उसकी जैसे कि ठंड लगने से बढ़ रही होती हैं और उसको ठंड लगने के साथ ही ऐसा महसूस हो रहा होता है तो उसको फ़ौरन से यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए और उसको इस किस्म की अर्जिंग महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके यूरिन की जो सिम्पटम्स आ रही होती है, इसका जो यूरिन होता है वो थिक होता है, उसमें म्यूकस टाइप चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, पुरुलेंट होता है, पस सेल्स यानी कि उसमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन के लिए यहाँ पे डल्कामारा का इस्तेमाल करवाया गया। जो अगली मेडिसिन है वो इसमें इक्विज़ेटम इस्तेमाल हुई है। इक्विज़ेटम जो है ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, स्पेशली जबकि यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो, जैसा कि बच्चों में बाज़ औक़ात जो है वो यूरिन पास करने की जो उनकी कंट्रोल करने की पावर होती है वो वीक हो जाती है, तो इस मेडिसिन को हम वहाँ पर भी इस्तेमाल करवाते हैं और इसके बहुत अच्छे वहाँ पे रिजल्ट्स देखने में सामने आते हैं। इकोजेटम की जो एक खास इसमें होता है जैसे कि मैंने बताया इसमें एन्यूरेसिस का प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिसयूरिया है। डिसयूरिया का मतलब ये होता है कि पेनफुल यूरिन उस पेशेंट को आ रहा होता है, पेनफुल यूरिनेशन का प्रोसेस में हो रहा होता है। वहाँ पे भी इकोजेटम बहुत ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन समझी जाती है। इसके अलावा इसके जो पेशेंट का यूरिन होता है वो उसको स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं आ रहा होता बल्कि उसका यूरिन उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा होता है और उसको इसके साथ बर्निंग पेन हो रही होती है या उसको एक पेनफुल सी फीलिंग इस दौरान हो रही होती है। इसके अलावा इसमें जिसको पेन्स होती हैं वो शार्प पेन्स होती है, कुछ के पेशेंट को साथ में बर्निंग भी हो रही होती है, कटिंग पेन्स हो रही होती है यूरिन पास करने के साथ साथ। इसके अलावा इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मैंने बच्चों की आपको एग्जांपल देकर बताया कि इसमें यूरिन को कंट्रोल करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इसका पेशेंट जो है वो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की तरफ जा रहा होता है, उसकी कंट्रोल नहीं हो रहा होता और उसके कपड़े खराब होने का भी उसको डर होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करवाना है, ये बात की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि अगर तो बहुत ज़्यादा जो एक्यूट फॉर्म में अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसके 10 से 15 ड्रॉप्स जो हैं वो 1-1 घंटे के बाद लेंगे। और अगर आपके मसले मसाइल जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो गए हैं और हालात में बेहतरी आ गई है तो आप दिन में 10 से 15 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 3 दफ़ा लेंगे। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है ये आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।